हेलो एवरीवन, मैं सुमित। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सेकी जीके पर स्वागत है। आज हम लोग सूफी आंदोलन को शुरू कर रहे हैं। मध्यकाल में हिंदू धर्म के सुधारकों ने जिस प्रकार से भक्ति आंदोलन को चलाया था, ठीक उसी प्रकार से इस्लाम धर्म के सुधारकों ने समाज एवं धर्म के क्षेत्र में सुधार करने के लिए जिस आंदोलन को चलाया था, उसे सूफी आंदोलन कहा गया था। तो चलिए, सूफी आंदोलन में सबसे पहले हम लोग सूफी शब्द के बारे में जानते हैं कि इस सूफी शब्द का अर्थ क्या है। इस सूफी शब्द के बारे में विद्वानों ने 4 अलग अलग मत दिए हैं। तो आइए उनके इन 4 अलग अलग मतों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मत की अगर बात की जाए तो विद्वानों का यह मानना था कि सूफी की उत्पत्ति सूफ शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है ऊन। क्या अर्थ होता है? ऊन होता है। कहने का मतलब यह हुआ कि हजरत मोहम्मद एवं उनके मृत्यु के बाद अनेक संत ऊनी वस्त्र धारण करते थे। ऊनी वस्त्र को पवित्रता एवं सात्विकता का प्रतीक माना जाता था। तो अर्थात ऐसे संत जो ऊनी वस्त्र धारण करते थे, उन्हें आदरपूर्वक सूफी कहा जाता था। अब बात करते हम लोग दूसरे मत के बारे में। तो दूसरे मत का मानना यह था कि सूफी की उत्पत्ति सफा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है पवित्रता। कहने का मतलब यह हुआ कि ऐसे लोग जो पवित्रता का जीवन बिताते थे एवं ईश्वर की आराधना में लीन रहते थे, तो वैसे लोगों को सूफी कहा जाता था। अब अगर हम तीसरे मत की बात करें तो तीसरे मत का मानना यह था कि सूफी की उत्पत्ति यूनानी शब्द सोफिया से हुआ था, जिसका अर्थ होता था ज्ञानी। अर्थात ज्ञानी संत को सूफी कहा जाता था। अब अगर हम बात करें चौथे मत की, तो चौथे मत का मानना यह था कि मदीना में सफा के समीप, या फिर हम यह कहें कि मदीना में मस्जिद के समीप सफा पर रहने वाले, अर्थात मक्का की पहाड़ी पर रहने वाले लोगों को सूफी कहा जाता था। तो ये 4 अलग अलग मत थे विद्वानों के। तो खैर, विद्वानों के जो भी मत हों, लेकिन इतना जरूर था कि ये जो सूफी थे वो धार्मिक साधक होते थे एवं ऊनी वस्त्र धारण करते थे। उसके साथ साथ ये सूफी लोग सभी धर्मों से प्रेम करते थे, चाहे वह हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म हो। ये सूफी लोग सभी धर्मों से प्यार करते थे, प्रेम करते थे। और भारत में जब भक्ति आंदोलन को चलाया जा रहा था, तो उस भक्ति आंदोलन में इन सूफी संतों ने भी अपना समर्थन दिया था, उसमें सहयोग किया था। तो इस तरह से ऊनी वस्त्र पहनने वाले ऐसे साधकों को इराक में 8वीं 9वीं सदी में सूफी कहा जाने लगा था। तो चलिए, हम लोग यह तो जान लिए कि यानी सूफी किसे कहा गया, यानी सूफी संत किसे कहा गया है। अब बात करते हैं कि ठीक है, सूफी संत के बारे में तो जान लिए। अब बात करते हैं कि उनके मत के बारे में, कि सूफी संतों ने जो अपना मत दिए, जिसे यानी सूफी मत को ही सूफी आंदोलन कहा गया है। यानी सूफी संतों ने जो भी अपना मत दिए, उसी को तो सूफी आंदोलन कहा गया है। तो बात करते हैं कि सूफी संतों ने जो अपने मत दिए, तो आखिर उस मत का
स्रोत क्या था, यानी उसके उद्भव के बारे में बात किया जाए कि सूफी मत के उद्भव के बारे में, तो कहीं ना कहीं तो उनका जो मत था तो उसका कुछ ना कुछ तो स्रोत रहा होगा। तो चलिए इसके स्रोत के बारे में बात करते हैं, यानी उद्भव के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? तो उनके मतों के बारे में, जिसे सूफी आंदोलन कहा गया है। तो सूफी मत का मूल स्रोत कुरान एवं पैगंबर मोहम्मद की जीवनी है, और इस सूफी मत का, उस सूफी मत के विकास में ईरान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। कहने का मतलब यह हुआ कि सूफी मत जो आया, जिसे सूफी आंदोलन कहा गया है, तो सूफी मत का मूल स्रोत, यानी सूफियों ने अपने मतों को कहाँ से लिया था, उस स्रोत की बात की जा रही है, उस उद्भव के बारे में बात की जा रही है कि सूफी मत का जो मूल स्रोत था वह कुरान एवं पैगंबर मोहम्मद की जीवनी थी। तो ठीक है, स्रोत की बात कर लिए। अब बात करते हैं कि स्रोत लेने के बाद जो है, यानी स्रोत के बाद इसका विकास कहाँ हुआ था, या फिर इसके विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने अदा किया था। तो इस सूफी मत के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ईरान ने निभाया था। कैसे? तो चलिए इस बात को समझते हैं। क्या हुआ था कि इस्लाम का उदय अरब में हुआ था। कहाँ हुआ था? अरब देश में इस्लाम का उदय हुआ था। तो इस्लाम के उदय के साथ साथ अरब देश ने ईरान पर सैनिक विजय प्राप्त किया था। लेकिन अरब देश ने ईरान पर सैनिक विजय भले ही प्राप्त किया था, बदले में ईरान ने अपने विजेता अर्थात अरब देश पर धार्मिक विजय प्राप्त की थी। और धार्मिक विजय प्राप्त करने के बाद इस्लाम जो था वह दो शाखाओं में स्पष्ट हो गया था, यानी दो शाखाओं में इस्लाम स्पष्ट हो चुका था। कौन कौन? तो एक शरीयत और दूसरा तरीकत। तरीकत को ही सूफी मत कहा जाता है। तो जब इस्लाम की दो शाखाएं स्पष्ट हुई, एक शरीयत और दूसरा तरीकत, तो चलिए शरीयत के बारे में बात की जाए। तो शरीयत वह इस्लाम था जिसकी स्थापना अरब में हुई थी। अब अगर हम तरीकत के बारे में बात करें, अर्थात जिसे सूफी मत कहा जाता है, तो जिसका विकास ईरान में हुआ था, यानी कि जो आगे चलकर इस्लाम की दो शाखाएं बटी, एक शरीयत और तरीकत। तो शरीयत की स्थापना इस अरब देश में हुई थी, जबकि इस तरीकत का अर्थात सूफी मत का स्रोत तो कुरान और पैगंबर मोहम्मद की जीवनी थी, लेकिन इसका विकास जो हुआ था वह ईरान में हुआ था। तो सूफी मत ने इस्लाम की कट्टरता को त्याग कर, क्योंकि यह जो शरीयत की जो स्थापना की गई थी यह कट्टर था, इसमें कट्टरता भरी हुई थी, तो इस वजह से ये सूफी मत जो थे, तो सूफी मत ने इस्लाम की कट्टरता को त्याग कर रहस्यवाद एवं प्रेम को अपना दार्शनिक आधार बनाया था। लेकिन इसका मतलब सूफी मत का उद्देश्य नया धर्म स्थापित करना नहीं था, क्योंकि कुछ लोगों का मानना ऐसा हो सकता है कि ठीक है, जब सूफी मतों ने इस्लाम की कट्टरता का विरोध करके रहस्यवाद और प्रेम को अपना दार्शनिक आधार बनाया, तो इसका मतलब हो सकता है कि इन लोगों के मन में एक नया धर्म की स्थापना करना था, बल्कि ऐसी बातें नहीं थी। सूफी मत का उद्देश्य एक नया धर्म स्थापित करना नहीं था, बल्कि इन लोगों ने यानी सूफी मतों ने कुरान, हदीस एवं पैगंबर मोहम्मद की त्यागपूर्ण जीवन को इन लोगों ने अपना मार्ग बनाया था। ये जो सूफी मत थे ये इस्लाम का अनुसरण जरूर करते थे, लेकिन ये लोग कर्मकांड के विरोधी थे। तो इस तरह से
आरंभिक चरणों में इन लोगों में अर्थात सूफियों में क्या हुआ कि पवित्रता का जीवन का प्रवेश हुआ था। यानी आरंभिक चरणों में जो सूफी संत जो थे, इन लोगों में क्या हुआ था, पवित्र जीवन जीने का जो है मतलब भावना प्रवेश हुई थी। और ये लोग एकांतवास रहते थे, यानी पवित्रता का जीवन साथ ही साथ एकांतवास की भावना इन लोगों में आरंभिक चरणों में प्रवेश हुई थी। और ये लोग एकांत में प्रायश्चित करते थे। अब अगर हम लोग बात करें कि प्रारंभिक सूफी संतों में, तो मंसूर हल्लाज एवं रबिया का नाम आता है। तो प्रारंभिक सूफी संतों में जो मंसूर हल्लाज एवं रबिया का नाम आता है, तो मंसूर हल्लाज के बारे में अगर बात की जाए तो मंसूर हल्लाज पहले ऐसे सूफी संत थे जिन्होंने अपने आप को अनहलक घोषित कर दिया था। अनहलक कहने का मतलब हुआ कि मैं ईश्वर हूं। तो इस वजह से इस्लाम शासकों ने इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया था। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि ऐसे पहले सूफी संत कौन थे जिन्होंने अपने आप को अनहलक घोषित कर दिया था, अर्थात मैं ईश्वर हूं, तो वो कौन थे? तो मंसूर हल्लाज थे। अब बात करते हैं कि हम लोग देख लिए कि सूफी शब्द का अर्थ क्या है, सूफी संत किसे कहा गया है। उसके साथ साथ फिर हम लोग यह समझे कि सूफी मत, जिसे सूफी आंदोलन कहा गया, इसका मूल स्रोत कहाँ से लिया गया है और मतलब इसका मूल स्रोत क्या था, उसके साथ साथ इसका विकास कहाँ हुआ था। अब बात करते हैं कि इन सब के साथ भारत में सूफी मत की, यानी भारत में जो सूफी मत का प्रवेश हुआ, भारत में जो सूफी आंदोलन आया, अब भारत के संदर्भ में हम लोग बात करते हैं। तो भारत के अगर संदर्भ में बात की जाए तो भारत में सूफियों के प्रवेश एवं खानका स्थापित करने का जो आरंभ हुआ था वह गजनवी काल में हुआ था। किस काल में? गजनवी काल में हुआ था। उस समय लाहौर सूफी गतिविधियों का केंद्र था और वहां पर अबुल हसन हुजवैरी सूफी विचारों का प्रचार किए थे। यानी जब आरंभ में लाहौर सूफी गतिविधियों का केंद्र था तो वहां पर किसने सूफी विचारों का प्रचार किया था? तो सूफी संत अबुल हसन हुजवैरी ने सूफी विचारों का प्रचार किया था। भारत में सूफियों के आने के बाद इन सूफियों पर भारतीय वातावरण का गहरा प्रभाव पड़ा था। इन लोगों ने, यानी इन सूफियों ने हिंदुओं की भाषा, रीति रिवाज एवं हिंदू धर्म में, यानी हिंदू समाज में घुल मिलकर रहना सीखा था। इसी वजह से जब ये लोग भारत आए तो इन लोगों पर भारतीय वातावरण का गहरा प्रभाव पड़ा था। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने हिंदुओं की भाषा, रीति रिवाज एवं हिंदू समाज में घुल मिलकर ये लोग रहना सीखे थे। भारत में इन सूफी मत के दो लक्ष्य थे। कितने लक्ष्य थे? तो दो लक्ष्य थे। कौन कौन? तो एक पहला लक्ष्य यह था कि सामान्य रूप से मनुष्यों की सेवा करना, और दूसरा लक्ष्य था इस्लाम का प्रचार करना। और इन दोनों लक्ष्यों के लिए इन सूफियों ने दलितों एवं निम्न वर्ग के लोगों को चुना। क्यों दलितों एवं निम्न वर्ग के हिंदुओं के लोगों को चुना? ऐसा इसलिए क्योंकि इन लोगों की स्थिति दयनीय थी और उसके साथ साथ इन लोगों की संख्या भी अधिक थी।
तो इस वजह से ये जो सूफी संत थे उन दलितों एवं निम्न वर्ग के हिंदुओं की सेवा करके ये लोग लोकप्रिय हो जाते थे, यानी इन लोगों की लोकप्रियता बढ़ जाती थी। इस वजह से इन लोगों ने दलितों एवं निम्न वर्ग के हिंदुओं को चुना था। अब बात करते हैं इनके निवास स्थल के बारे में, इनके आश्रम के बारे में। तो खानका एक वर्ड है जो इनके आश्रम को कहा जाता था, इनके निवास स्थल को खानका कहा जाता था। अब बात करते हैं खानका के बारे में, क्योंकि ठीक है भारत में ये लोग आए लेकिन रहने के लिए एक आश्रम तो होना चाहिए, तो इनके आश्रम को, इनके निवास स्थल को खानका कहा जाता था। तो खानका के बारे में बात करें तो ये जो सूफी संत थे तो खानका का जो निर्माण करते थे वह नगर के निकट करते थे, यानी शहर के निकट करते थे। लेकिन नगर के निकट भी वैसे जगह पर करते थे जहां दलित एवं निम्न हिंदू वर्ग के लोगों का समूह रहता था, वहां पर ये लोग खानका का निर्माण करते थे। इन लोगों का जो खानका होता था वह घास फूस एवं मिट्टी का बना होता था। उन खानका में 1 या 2 कमरे सूफी संत एवं उनके परिवार के लिए होता था, जबकि उसके साथ साथ एक हॉल भी होता था जिसमें इन सूफी संतों के शिष्य एवं अतिथि एकत्रित होकर धार्मिक कार्य किया करते थे। ये जो सूफी संत थे ये लोग गृहस्थ जीवन और साथ ही साथ निर्धनता का जीवन व्यतीत करते थे। गृहस्थ जीवन इसलिए क्योंकि ये लोग जहाँ भी गए तो अपने परिवार के साथ गए, और निर्धनता का जीवन इसलिए क्योंकि ये लोग रहने के लिए अपने रहने के लिए खानका का निर्माण करते थे, और खानका जो कि घास फूस एवं मिट्टी का बना होता था। ये लोग दलितों एवं निम्न वर्ग के हिंदुओं के समूह, जहाँ समूह होता था वहाँ पर ये लोग अपने खानका का निर्माण करते थे। तो इसी वजह से ये लोग गृहस्थ जीवन एवं निर्धनता का जीवन व्यतीत करते थे। तो अब बात करें कि ये सब बात हम लोग तो समझ गए, तो भारत में सूफी मत का प्रवेश भले ही गजनवी काल में हुआ, लेकिन इन सूफी मतों का भारत में वास्तविक रूप से जो आरंभ हुआ था वह 12वीं सदी अर्थात 1190 ईस्वी में हुआ था, जब शेख मुइनुद्दीन चिश्ती ने 1190 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के सेना के साथ भारत आए थे, और बाद में उन्होंने ही अजमेर को अपना निवास स्थल बनाकर चिश्ती सिलसिला की या चिश्ती संप्रदाय की नींव रखी थी। तब से भारत में इन सूफियों का वास्तविक आरंभ माना जाता है। यानी भारत में सूफियों का वास्तविक आरंभ कब से माना जाता है, तो वह 12वीं सदी अर्थात 1190 ईस्वी में माना जाता है। तो मुइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा चिश्ती सिलसिला की नींव रखने के बाद उसके बाद फिर क्या हुआ कि अनेक सूफी संत भारत आए और अलग अलग जगहों को केंद्र बनाकर अलग अलग संप्रदाय को स्थापित किया था। तो अबुल फजल ने अपनी प्रसिद्ध रचना आईने अकबरी में 14 सूफी सिलसिलों या फिर 14 सूफी संप्रदायों का उल्लेख किया है। एक्चुअली सूफी सिलसिला को ही सूफी संप्रदाय कहा जाता है। तो कभी क्वेश्चन में आपको सूफी सिलसिला देखने को मिलेगा, कभी क्वेश्चन में आपको सूफी संप्रदाय देखने को मिलेगा, तो दोनों वर्ड एक ही है। तो इसलिए यहाँ ऑब्लिक में दिया गया है कि या तो सिलसिला या फिर संप्रदाय, तो एक ही वर्ड है। तो क्या हुआ था कि अबुल फजल ने अपनी प्रसिद्ध रचना आईने अकबरी में 14 सूफी सिलसिलों का
उल्लेख किया था, जिसमें से चिश्ती सिलसिला, सुहरावर्दी सिलसिला, कादरी सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला, फिरदौसी सिलसिला, ये सभी प्रमुख सिलसिला थे। तो आइए इन प्रमुख सिलसिला के बारे में, यानी प्रमुख संप्रदाय के बारे में हम लोग जानते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले चिश्ती सिलसिला की। क्यों? इसलिए क्योंकि यह जो चिश्ती सिलसिला था, यानी सूफी मत का जो यह चिश्ती सिलसिला, जिसे चिश्ती संप्रदाय भी कहा जाता है, तो यह जो चिश्ती सिलसिला था यह भारत का सबसे प्राचीन सिलसिला था। अगर भारत में इन 14 सूफी सिलसिलों में सबसे पहले जो स्थापित हुआ था वह चिश्ती सिलसिला ही स्थापित हुआ था। इस वजह से भारत का सबसे प्राचीन अगर सिलसिला, प्राचीन सूफी संप्रदाय अगर आपसे पूछा जाए तो वह चिश्ती सिलसिला होगा। तो यह जो चिश्ती सिलसिला था यह भारत का सबसे प्राचीन सिलसिला था। इसके साथ साथ इन सभी 14 सूफी सिलसिलाओं में से यह सबसे लोकप्रिय सिलसिला था भारत में। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि भारत में सबसे लोकप्रिय कौन सा सूफी सिलसिला था तो वह होगा चिश्ती सिलसिला है। अगर आपसे यह पूछा जाए कि भारत का सबसे प्राचीन सूफी सिलसिला कौन सा था तो वह चिश्ती सिलसिला होगा। अब बात करते हैं कि इस चिश्ती सिलसिला की स्थापना के बारे में। तो इस चिश्ती सिलसिला का जो स्थापना हुआ था वह अफगानिस्तान के चिश्त नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ पर? तो अफगानिस्तान के चिश्त नामक स्थान पर हुआ था। और किसने की थी इस सिलसिला की स्थापना? तो ख्वाजा इसहाक सामी चिश्ती एवं उनके शिष्य अबू अब्दाल चिश्ती ने अफगानिस्तान के चिश्त स्थान पर इस चिश्ती सिलसिला की स्थापना की थी। तो अफगानिस्तान में चिश्त स्थान पर इस सिलसिला की स्थापना करने की वजह से इस सिलसिला का नाम चिश्ती सिलसिला रखाया। ठीक है, लेकिन भारत में इस सिलसिला की स्थापना किसने की थी? क्योंकि इस सिलसिला की सर्वप्रथम स्थापना तो अफगानिस्तान के चिश्त में की गई थी। लेकिन सवाल यह उठता है कि भारत की भूमि पर इस चिश्ती सिलसिला की स्थापना किसने की थी? तो इसका श्रेय शेख मुइनुद्दीन चिश्ती को दिया जाता है। शेख मुइनुद्दीन चिश्ती ने ही भारत में चिश्ती सिलसिला की स्थापना की थी। अर्थात तो चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन हुए? तो शेख मुइनुद्दीन चिश्ती इस सिलसिला के भारत में संस्थापक कहलाए। अब बात करते हैं शेख मुइनुद्दीन चिश्ती के बारे में। तो शेख मुइनुद्दीन चिश्ती का जन्म 1141 ईस्वी में ईरान के सिस्तान में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? तो 1141 ईस्वी में ईरान के सिस्तान में हुआ था। अगर वर्तमान में इस सिस्तान के बारे में बात की जाए तो दक्षिणी अफगानिस्तान एवं पश्चिमी ईरान में यह सिस्तान पड़ता है। ठीक है, यानी दक्षिणी अफगानिस्तान में भी यह हिस्सा पड़ता है और पश्चिमी ईरान में भी यह हिस्सा पड़ता है। लेकिन मूल रूप से शेख मुइनुद्दीन चिश्ती का तब किस हिस्से में जन्म हुआ था? तो ईरान के सिस्तान में इनका जन्म हुआ था। शेख मुइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम था उस्मान हरूनी। इनके गुरु का क्या नाम था? तो उस्मान हरूनी इनके गुरु का नाम था। तो उस्मान हरूनी ने इन्हें शिक्षित किया, इन्हें दीक्षा दिया और दीक्षा देने के बाद उस्मान हरूनी ने शेख मुइनुद्दीन चिश्ती को भारत में सूफी मत का अर्थात सूफी आंदोलन का प्रचार करने के लिए कहा। ठीक है, तो तब जाकर शेख मुइनुद्दीन चिश्ती ने उस अपने गुरु उस्मान हरूनी से दीक्षा लेने के बाद 1190 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की सेना के साथ यह भारत आए और बाद में इन्होंने ही अजमेर को, किसे? तो अजमेर को, राजस्थान में जो अजमेर पड़ता है, तो अजमेर को इन्होंने अपना निवास स्थल बनाया और अजमेर में ही
चिश्ती सिलसिला को स्थापित किया। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जिन्होंने चिश्ती सिलसिला को स्थापित किया, तो इन्होंने अपना केंद्र कहाँ बनाया था? केंद्र कहने का मतलब यह हुआ कि इन्होंने अपना कार्यस्थल किसे बनाया था? तो वह किसे बनाया था? तो अजमेर को बनाया था। यानी अजमेर में इस संप्रदाय को स्थापित करके और यहीं पर इस मतलब सूफी मत का ये प्रचार करने लगे थे। और जब इन्होंने चिश्ती सिलसिला को स्थापित किया तब उस समय किसका शासन था? तो पृथ्वीराज चौहान का था, जिसे पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है। तो उनका शासन था। तो अजमेर में इन्होंने क्या किया कि इस सिलसिला को स्थापित किया और अजमेर को इन्होंने अपना केंद्र बनाया। स्थापित करने के बाद शेख मोइनुद्दीन चिश्ती वो द्वैतवाद में विश्वास करते थे। वो द्वैतवाद कहने का मतलब यह हुआ कि इनका यह मानना था कि आत्मा ही परमात्मा, ये दोनों अलग नहीं है। तो ये वो द्वैतवाद में विश्वास करते थे और उसके साथ साथ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती समा में भी विश्वास करते थे। समा जिसका अर्थ होता है संगीत। समा का अर्थ क्या होता है? संगीत होता है। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती समा में भी विश्वास करते थे और उनका यह मानना था कि भक्ति संगीत ही एक ऐसा माध्यम है जो हमें ईश्वर के निकट, ईश्वर के समीप हमें पहुंचा सकता है। यानी इनका यह मानना था कि ईश्वर के समीप पहुंचने के लिए एकमात्र साधन वह भक्ति संगीत था। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि कौन से ऐसे सूफी संत थे जिन्होंने कहा था कि ईश्वर के समीप पहुंचने के लिए एकमात्र साधन भक्ति आंदोलन था, तो वह भक्ति संगीत था, तो वह थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। 1236 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनके मृत्यु के बाद जो इनका समाधि स्थल बनाया गया वह कहाँ बनाया गया? अजमेर में। इनका समाधि स्थल कहाँ है? तो अजमेर में। तो अजमेर में जो इनका समाधि स्थल है वह ख्वाजा साहब दरगाह के नाम से प्रसिद्ध है। यानी अजमेर में जो ख्वाजा साहब दरगाह जो है वह इनका समाधि स्थल ही है। यानी इनका समाधि स्थल ही ख्वाजा साहब दरगाह के नाम से आज प्रसिद्ध है। अब अगर हम बात करें इनके दरगाह के बारे में, तो इनके दरगाह के बारे में अगर बात की जाए कि साहू ऐसे प्रथम मराठा सरदार थे जिन्होंने इस दरगाह पर नजर अर्थात भेंट भेजा था। अगर आपसे यह पूछा जाए कि मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर नजर अर्थात भेंट, जिसे उपहार भी कहा जाता है, तो नजर अर्थात भेंट भेजने वाले पहले मराठा सरदार कौन थे? तो वह थे साहू। और ये साहू कौन थे? तो छत्रपति शिवाजी के पौत्र थे। अब बात करते हैं कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के दो प्रमुख शिष्य थे। मतलब शिष्य तो इनके बहुत सारे थे, लेकिन उन शिष्यों में दो प्रमुख शिष्य थे। कौन कौन? तो एक हमीद उद्दीन नागौरी और दूसरा जो शिष्य थे प्रमुख शिष्य इनके, तो वो थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो बात करते हैं हम इनके पहले प्रमुख शिष्य के बारे में, यानी हमीद उद्दीन नागौरी के बारे में। तो इनका जन्म दिल्ली में हुआ था। मोइनुद्दीन चिश्ती हमीद उद्दीन नागौरी के आध्यात्मिक गुणों से प्रभावित होकर इन्हें सुल्तान तारिकीन की उपाधि से सम्मानित किए थे। कौन किए थे? तो मोइनुद्दीन चिश्ती किए थे। सुल्तान तारिकीन का मतलब यह हुआ कि त्यागियों के सुल्तान, यानी त्याग करने वाले सुल्तान। तो इन्हें सुल्तान तारिकीन की उपाधि से इन्हें सम्मानित किए थे। क्यों? क्योंकि इनके आध्यात्मिक गुणों से प्रभावित होकर। अब बात करते हैं शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के दूसरे प्रमुख शिष्य के बारे में, वो हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के बाद फिर इनका कार्यभार किसने संभाला? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने संभाला। ठीक है, यानी चिश्ती सिलसिला को आगे बढ़ाने का कार्य किया। अब बात करते हैं तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी
दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश के शासनकाल में ये अजमेर से दिल्ली गए थे। दिल्ली जाने पर इनका भव्य स्वागत हुआ था और दिल्ली पहुंचने पर इल्तुतमिश ने इन्हें शेख उल इस्लाम पद प्रदान किया था, लेकिन इन्होंने इस शेख उल इस्लाम पद को लेने से मना कर दिया, यानी इस पद को इन्होंने अस्वीकार कर दिया था। अब बात करते हैं कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के जो प्रमुख शिष्य थे उनका नाम था फरीद उद्दीन गंज ए सकर। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि फरीद उद्दीन गंज ए सकर के गुरु का नाम क्या था, तो वह होगा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, या फिर यह पूछा जाए कि यह किनके शिष्य थे, तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य थे। तो इनके बाद इस चिश्ती सिलसिला को आगे बढ़ाने का कार्य किसने किया, तो फरीद उद्दीन गंज ए सकर। तो इनका जो नाम था फरीद उद्दीन था, लेकिन यह जो गंज ए सकर है यह इनकी उपाधि थी। ऐसा माना जाता है कि एक चमत्कार हुआ था इनके साथ, उसी चमत्कार के वजह से इनके नाम के साथ जो उपाधि लगी वह गंज ए सकर। तो अब बात करते हैं कि फरीद उद्दीन गंज ए सकर को बाबा फरीद के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में फरीद उद्दीन गंज ए सकर भी लिख दिया जाता है और कभी कभी क्वेश्चन में बाबा फरीद भी लिख दिया जाता है। बाबा फरीद इसलिए क्योंकि इनका जो मूल नाम था वह देखिए फरीद उद्दीन, तो इस फरीद उद्दीन में ही फरीद को निकाल लिया गया, इस वजह से इन्हें शॉर्ट में बाबा फरीद भी कहा जाता था। ठीक है, तो यानी हमें यह पता चल गया कि बाबा फरीद किसे कहा गया है, तो फरीद उद्दीन गंज सकर को कहा गया है। तो आप क्वेश्चन फिर से घुमा कर पूछा जा सकता है कि बाबा फरीद किनके शिष्य थे, तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के थे, या फिर बाबा फरीद के गुरु का नाम क्या था, तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी था। बाबा फरीद का जन्म मुल्तान में हुआ था और इन्होंने जो अपना कार्यस्थल यानी केंद्र जो बनाया था, इन्होंने पंजाब को बनाया था। ठीक है, तो ये पहले ऐसे सूफी संत थे जिन्होंने पंजाबी भाषा में उपदेश देना शुरू किया था। कौन, तो बाबा फरीद। पंजाब को इन्होंने कार्यस्थल बनाया था और इसी वजह से इन्होंने पंजाबी भाषा में उपदेश देना शुरू किया था और पंजाबी भाषा में उपदेश देने वाले ये पहले संत थे। इसी वजह से इन्हें पंजाब का संत भी कहा जाता है। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि पंजाब का संत किसे कहा जाता है, तो बाबा फरीद या फिर फरीद उद्दीन गंज ए सकर को कहा जाता है। अब बात करते हैं कि इनकी जो महत्वपूर्ण विशेषता है वह यह है कि बाबा फरीद के उपदेश को सिख धर्म के ग्रंथ आदि ग्रंथ में शामिल किया गया है। यानी यह जो आदि ग्रंथ है वह किस धर्म का ग्रंथ है, तो सिख धर्म का ग्रंथ है। तो इस सिख धर्म के ग्रंथ आदि ग्रंथ में बाबा फरीद के उपदेशों को शामिल किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि बाबा फरीद के दो प्रमुख शिष्य थे। कौन कौन, तो एक अलाउद्दीन साबिर कलियारी और दूसरे का नाम था निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया। तो चलिए अब हम लोग निजामुद्दीन औलिया के बारे में बात करते हैं कि निजामुद्दीन औलिया इस चिश्ती सिलसिला के सबसे लोकप्रिय संत थे और इनके काल में ही चिश्ती सिलसिला का सबसे अधिक विकास हुआ था। तो निजामुद्दीन औलिया का जन्म 1236 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म, तो 1236 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था। जन्म भले ही इनका बदायूं में हुआ था, लेकिन इन्होंने जो अपना केंद्र अर्थात कार्यस्थल बनाया था वह दिल्ली को बनाया था। यानी दिल्ली में रहकर निजामुद्दीन औलिया सूफी मत का प्रचार करते थे। तो निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों अर्थात दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों के शासनकाल को इन्होंने देखा था, लेकिन यह किसी भी सुल्तान के दरबार में कभी भी नहीं गए थे। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि यह मानना है कि मतलब निजामुद्दीन औलिया
दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों के शासनकाल को देखे थे तो हो सकता है कोई लोग सोच सकते हैं कि उनके दरबार में रहते होंगे या उनके दरबार में जाते होंगे, तो ऐसा नहीं था। यह 7 सुल्तानों के शासनकाल को भले ही देखे थे, लेकिन ये कभी भी उन सुल्तानों के दरबार में नहीं गए थे। यह इतने लोकप्रिय थे कि इनसे रिलेटेड एक कहानी है कि एक बार दिल्ली सल्तनत पर स्थापित खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने, किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने इनसे मिलने की अनुमति मांगी, लेकिन निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि मेरे मकान के 2 दरवाजे हैं, अगर एक दरवाजा से सुल्तान आएगा तो मैं दूसरे दरवाजे से बाहर चला जाऊंगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि निजामुद्दीन औलिया ने अलाउद्दीन खिलजी से मिलने के लिए इनकार कर दिया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली सल्तनत के किस शासक से मिलने से इनकार कर दिया था, तो वह होगा अलाउद्दीन खिलजी। अब बात करते हैं कि यह इतने लोकप्रिय थे कि इनकी लोकप्रियता के वजह से इन्हें महबूब ए इलाही और सुल्तान उल औलिया कहा जाता था। महबूब ए इलाही का मतलब हुआ कि ईश्वरों का प्रिय, जबकि सुल्तान उल औलिया का अर्थ हुआ कि संतों का राजा। अब बात करते हैं कि निजामुद्दीन औलिया पहले ऐसे सूफी संत थे जिन्होंने सूफी मत में योग क्रिया को शामिल किया था, जैसे प्राणायाम, अनुलोम विलोम आदि। तो योग क्रिया को शामिल करने के वजह से इन्हें यौगिक बाबा कहा जाता था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यौगिक बाबा किसे कहा जाता था, तो निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता था। निजामुद्दीन औलिया का तुगलक वंश के शासक गयासुद्दीन तुगलक से इनका मधुर संबंध नहीं था, और गयासुद्दीन तुगलक के बारे में ही इन्होंने कहा था कि हुनज दिल्ली दूरस्थ, अर्थात दिल्ली अभी दूर है। जबकि गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक के साथ इनका मधुर संबंध था। तो इस तरह से 1325 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है, और इनकी मृत्यु कहाँ हुई? तो दिल्ली में हुई थी 1325 ईस्वी में। इनके मृत्यु के बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली में इनके दरगाह का निर्माण करवाया था। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि निजामुद्दीन औलिया के दरगाह का निर्माण या इनका दरगाह कहाँ है, तो कहाँ है? तो वह दिल्ली में है। अब बात करते हैं कि निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु के बाद समस्त भारत में चिश्ती सिलसिला का प्रचार हुआ था, और समस्त भारत में चिश्ती सिलसिला का प्रचार करने का कार्य किसने किया था? तो इनके शिष्यों ने किया था। तो इनके शिष्यों में से कुछ प्रमुख शिष्य थे जिनका नाम है अमीर खुसरो, नासिरुद्दीन चिराग ए दिल्ली एवं मोहम्मद गेसू दराज। अगर बात करें कि अमीर खुसरो के बारे में, तो अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, लेकिन यहाँ पर अमीर खुसरो के बारे में विस्तार पूर्वक नहीं बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग अलाउद्दीन खिलजी पढ़े थे तब उसी समय आप लोगों को अमीर खुसरो के बारे में बिल्कुल विस्तार पूर्वक बताया गया। अगर अमीर खुसरो के बारे में आपको जानना है तो आप अलाउद्दीन खिलजी का वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप फिलहाल यह जानिए कि अमीर खुसरो किनके शिष्य थे? तो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अब बात करते हैं इनके अगले शिष्य की, तो नासिरुद्दीन चिराग ए दिल्ली, यानी अलग अलग क्षेत्रों में प्रचार करने का काम इनके अलग अलग शिष्यों ने किया था, लेकिन दिल्ली के क्षेत्र में, यानी जहां यह प्रचार खुद करते थे, तो दिल्ली के क्षेत्र में इसके उत्तराधिकारी कौन हुए? तो वो थे नासिरुद्दीन। तो इस वजह से नासिरुद्दीन को चिराग ए दिल्ली भी कहा जाता था। इसका मतलब यह हुआ कि दिल्ली का चिराग। तो आपसे अगर यह पूछा जाए कि चिराग ए दिल्ली किसे कहा जाता है, तो नासिरुद्दीन को कहा जाता है। अब बात करते हैं कि इनके अगले शिष्य के बारे में। तो इनके अगले शिष्य का नाम है मोहम्मद गैसू दराज, जिन्हें बंदा नवाज के नाम से भी जाना जाता था। क्या?
तो बंदा नवाज के नाम से भी जाना जाता था। अब बात करते हैं कि 16वीं सदी की बात अगर की जाए तो 16वीं सदी में इस चिश्ती सिलसिला के मतलब अंतिम संतों के बारे में या 16वीं सदी में इस चिश्ती सिलसिला के प्रमुख संतों के बारे में बात की जाए तो उनमें से शेख सलीम चिश्ती का नाम आता है। शेख सलीम चिश्ती, जिनके पिता का नाम बहाउद्दीन था, इन्होंने अधिक समय तक अरब में अपना जीवन बिताए थे। कौन? तो शेख सलीम चिश्ती। तो अरब में ही इन्हें शेख उल हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो शेख उल हिंद की उपाधि से किन्हें सम्मानित किया गया था? किस सूफी संत को? तो शेख सलीम चिश्ती को सम्मानित किया गया था। तो उसके बाद फिर यह अरब से भारत वापस लौटे और लौटने के बाद आगरा से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित फतेहपुर सिकरी को इन्होंने अपना निवास स्थल बनाया, जिसका निर्माण अर्थात फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। तो भारत में यह कहाँ ठहरे थे, यानी कहाँ रहते थे शेख सलीम चिश्ती? तो यह फतेहपुर सिकरी में रहते थे। और यह किनके समकालीन थे, यानी किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो ये अकबर के समकालीन थे। तो इस तरह से हम लोग चिश्ती सिलसिला एवं इनके प्रमुख संतों के बारे में पढ़े। अब बात करते हैं अगले सिलसिला के बारे में, अर्थात अगले संप्रदाय के बारे में। तो वह है सुहरावर्दी सिलसिला। कौन सा? तो सुहरावर्दी सिलसिला। यानी भारत में जो है चिश्ती सिलसिला सबसे अधिक लोकप्रिय था, लेकिन दूसरा स्थान जो प्राप्त था वह था सुहरावर्दी सिलसिला को, यानी दूसरा लोकप्रिय सिलसिला यह था। तो बात करें कि सुहरावर्दी सिलसिला के बारे में, तो इसके जो संस्थापक थे वह शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी थे। लेकिन अगर भारत में स्थापना की बात की जाए तो भारत में इस सिलसिला को किसने स्थापित किया था? तो वो थे बहाउद्दीन जकारिया। कौन थे? तो बहाउद्दीन जकारिया थे। बहाउद्दीन जकारिया का जन्म 1182 ईस्वी में मुल्तान में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मुल्तान में 1182 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और उसके बाद इन्होंने मुल्तान एवं सिंध को अपना केंद्र बनाया और वहीं पर ये सुहरावर्दी सिलसिला का प्रचार करने लगे, यानी सुहरावर्दी सिलसिला के अंतर्गत सूफी मतों का प्रचार करने लगे थे ये। तो यह जो सिलसिला था, इससे पहले जो हम लोग चिश्ती सिलसिला पढ़े, तो इस सिलसिला के जो भी संत हुए थे वह सभी के सभी निर्धनता का जीवन व्यतीत करते थे। ये लोग धन एकत्रित नहीं करते थे, बल्कि निर्धनता का जीवन जीते थे और शासक वर्ग के साथ संबंध नहीं रखते थे। लेकिन जब भारत में चिश्ती सिलसिला के बाद सुहरावर्दी सिलसिला आया और भारत में जब बहाउद्दीन जकारिया ने इसकी स्थापना की, तब बहाउद्दीन जकारिया का यह मानना था कि निर्धनता का जीवन जीना कोई जरूरी नहीं है, बल्कि जीवन संतुलित होना चाहिए। कहने का मतलब कि ना ज़्यादा अमीर और ना ही ज़्यादा गरीब, यानी ना ही ज़्यादा अमीरी वाला जीवन जीना चाहिए और ना ही ज़्यादा गरीबी वाला। तो इन्होंने संतुलित जीवन को आधार बनाया था। तो इस वजह से बहाउद्दीन जकारिया ने शासक वर्ग के साथ संबंध भी स्थापित किया और उसके साथ साथ इन्होंने बड़ी मात्रा में धन भी एकत्रित किया था, जबकि चिश्ती सिलसिला ने ऐसा नहीं किया था। अब बात करते हैं कि बहाउद्दीन जकारिया ने ही उत्तराधिकारी नियम लागू किया था, यानी उत्तराधिकारी नियम जो लागू किया था वह सुहरावर्दी सिलसिला का देन था। उत्तराधिकारी नियम लागू करने का मतलब यह हुआ कि अब जैसे बहाउद्दीन जकारिया इस सिलसिला के जो सूफी संत थे, इनके मृत्यु के बाद इनके पुत्र ही उत्तराधिकारी बनेंगे।
उनके कोई शिष्य नहीं बल्कि इनके पुत्र उत्तराधिकारी बनेंगे। तो इसलिए उत्तराधिकारी नियम लागू किस सिलसिला ने किया था? तो वह सोहरावर्दी सिलसिला ने किया था। जबकि चिश्ती सिलसिला में ऐसी कोई बातें नहीं थी कि उनके जो प्रमुख शिष्य होते थे वो आगे का कार्यभार संभालते थे। अब बात करते हैं कि बहाउद्दीन जकारिया की 1262 ईस्वी में मृत्यु हो गई। तो मृत्यु के समय इन्होंने अपनी सारी संपत्ति को अपने 7 बेटों में बांट दिए थे। इनके मृत्यु के बाद जो इनके उत्तराधिकारी बने सोहरावर्दी सिलसिला के, तो वो इनके बड़े पुत्र जिनका नाम था सदरुद्दीन आरिफ इनके उत्तराधिकारी बने, यानी अगले सूफी संत बने सोहरावर्दी सिलसिला के। सदरुद्दीन आरिफ अपने पिता से, मतलब अपने पिता के बिल्कुल विपरीत विचारधारा को इन्होंने अपनाया। अर्थात इन्होंने निर्धनता का जीवन को फिर से शुरू किया। यानी इनके पिता ने जो निर्धनता के जीवन को समाप्त किया था, लेकिन सदरुद्दीन आरिफ ने फिर से निर्धनता के जीवन को शुरू किया था। इनके काल में, सदरुद्दीन आरिफ के काल में, यह जो सोहरावर्दी सिलसिला जो था, इनके 2 भाग हो गए। यानी सोहरावर्दी सिलसिला को 2 भागों में स्थापित किया गया था। एक मुल्तान के क्षेत्र में, यानी जो चल ही रहा था, और दूसरा जो किया गया था वह उच्च के क्षेत्र में। अभी बात करेंगे हम लोग। तो मुल्तान के क्षेत्र में जो यह भाग स्थापित था, उसके प्रधान खुद ये सदरुद्दीन आरिफ थे। जबकि उच्च के क्षेत्र में जो इस सोहरावर्दी सिलसिला को स्थापित किया गया था, उसके प्रधान किन्हें बनाया गया था? तो बहाउद्दीन जकारिया के शिष्य जलालुद्दीन सुर्ख को बनाया गया था। अब बात करते हैं कि सदरुद्दीन आरिफ की मृत्यु के बाद इनके पुत्र रुकनुद्दीन अबुल फतह, मतलब अगले सूफी संत बने सोहरावर्दी सिलसिला के। इस सिलसिला के यह सबसे लोकप्रिय सूफी संत थे और इनकी स्थिति ठीक वैसी ही थी जैसी चिश्ती सिलसिला के निजामुद्दीन औलिया के थे। उसी तरह से, मतलब वैसी ही लोकप्रियता इनकी भी थी। अब बात करते हैं हम लोग अगले सिलसिला की। तो अगले सिलसिला की बात की जाए तो वह है फिरदौसी सिलसिला। फिरदौसी सिलसिला कोई नया सिलसिला नहीं था, बल्कि उच्च के क्षेत्र में जो सोहरावर्दी सिलसिला को स्थापित किया गया था उसे ही फिरदौसी सिलसिला कहा गया था। ठीक है, तो फिरदौसी सिलसिला किसे कहा गया था? तो उच्च के क्षेत्र में जो सोहरावर्दी सिलसिला को जो स्थापित किया गया था सदरुद्दीन आरिफ के काल में, तो उसे ही फिरदौसी सिलसिला कहा गया है। फिरदौसी सिलसिला के प्रधान कौन थे? तो जलालुद्दीन सुर्ख थे, जो बहाउद्दीन जकारिया के शिष्य थे। इन्होंने बिहार में सूफी मत का प्रचार किया था। तो बिहार में सूफी मत का प्रचार किसने किया था, यानी सूफी आंदोलन को किसने चलाया था? तो वह फिरदौसी सिलसिला ने चलाया था। किसने चलाया था? फिरदौसी सिलसिला ने चलाया था। अब बात करते हैं हम लोग अगले सिलसिला के बारे में। तो अगला सिलसिला है कादिरी सिलसिला। कादिरी सिलसिला के संस्थापक कौन थे, यानी इसकी स्थापना किसने की थी? तो अब्दुल कादिर जिलानी ने की थी। कब की थी? तो 12वीं सदी में की थी। कब की थी? 12वीं सदी में बगदाद में इन्होंने कादिरी सिलसिला को स्थापित किया था। लेकिन अगर भारत के संदर्भ में बात की जाए तो भारत में इस सिलसिला को मोहम्मद गौस ने स्थापित किया था। ठीक है, इस सिलसिला से अगर पहले की बात की जाए तो जो 2 सिलसिला थे, चिश्ती सिलसिला और दूसरा सोहरावर्दी सिलसिला। क्यों? क्योंकि फिरदौसी सिलसिला तो इसी के पार्ट थे। तो इस वजह से यह जो कादिरी सिलसिला स्थापित हुआ भारत में, तो इससे पहले जो 2 सिलसिला थे, चिश्ती सिलसिला और सोहरावर्दी सिलसिला, तो चिश्ती सिलसिला उदारवादी सिलसिला थे। ये लोगों की सेवा करते थे, निर्धन लोगों की सेवा करते थे और स्वयं भी निर्धनता का जीवन जीते थे। अगर इसके बाद फिर बात करें सोहरावर्दी सिलसिला के, तो ये उतने उदारवादी नहीं थे। मतलब उदारवादी तो थे, लेकिन चिश्ती सिलसिला के तरह उतने उदारवादी नहीं थे। तो लेकिन जब भारत में कादिरी सिलसिला स्थापित हुआ, तब इन्होंने क्या किया कि इन दोनों सिलसिलाओं के
मैंने इन दोनों सिलसिलों के विपरीत कार्य किया। यानी इनका मानना यह था कि मतलब इन्होंने जो ये जो कादरी सिलसिला थे, यह रूढ़िवादी इस्लाम का प्रचार करना शुरू किए थे, रूढ़िवादी इस्लाम। जबकि इन लोगों ने रूढ़िवादी इस्लाम का विरोध किया था, लेकिन इन्होंने क्या किया कि फिर से रूढ़िवादी इस्लाम को शुरू किया। इसी सिलसिला के मुगल राजकुमार दारा शिकोह मतलब इसी सिलसिला के शिष्य थे, जो मुगल राजकुमार दारा शिकोह थे। तो भले ही यह सिलसिला रूढ़िवादी सिलसिला था, लेकिन दारा शिकोह एक उदारवादी मुगल राजकुमार थे। जब हम लोग मुगल को पढ़ेंगे तब वहाँ पर हम लोग दारा शिकोह के बारे में भी पढ़ेंगे। अब बात करते हैं अगले सिलसिला के बारे में। तो अगला सिलसिला जो है वह है नक्शबंदी सिलसिला। नक्शबंदी सिलसिला उन 14 सिलसिलों में से, यानी 14 सिलसिलों का जो जिक्र किया गया भारत में जो स्थापित हुए थे, उन 14 सिलसिलों में से सबसे कट्टरवादी सिलसिला थे। कौन? तो नक्शबंदी सिलसिला। बात करते हैं इनके बारे में कि नक्शबंदी सिलसिला के संस्थापक कौन थे? तो बहाउद्दीन नक्शबंद थे। कौन थे? तो बहाउद्दीन नक्शबंद थे, और इनकी स्थापना 14वीं सदी में की गई थी। लेकिन भारत में बात की जाए तो भारत में इसकी स्थापना ख्वाजा बकी बिल्लाह ने किया था। किसने किया था? तो ख्वाजा बकी बिल्लाह ने किया था, जिनके प्रमुख शिष्य का नाम था शेख अहमद सरहिंदी। शेख अहमद सरहिंदी किनके शिष्य थे? तो ख्वाजा बकी बिल्लाह के शिष्य थे। और शेख अहमद सरहिंदी को मुजदीद कहा गया है, अर्थात इस्लाम धर्म का सुधारक कहा गया है। यानी फिर से इन्होंने जो शरीयत जो चल रहा था, फिर से उन्हें लागू कर दिया। तो इस वजह से ये शेख अहमद सरहिंदी को मुजदीद अर्थात इस्लाम धर्म का सुधारक कहा गया है। इन्होंने क्या किया कि जो पहले से जो उदारवादी नीति चलते आ रही थी, उनका इन्होंने बिल्कुल विरोध किया था। और उसके साथ साथ क्या किया कि शेख अहमद सरहिंदी ने इस्लाम धर्म का यानी रूढ़िवादी इस्लाम का प्रचार किया, और बड़ी संख्या में इन्होंने फिर से हिंदुओं को इस्लाम धर्म में परिवर्तित करना शुरू किया था, जो कि चिश्ती सिलसिला या सुहरावर्दी सिलसिला ने ऐसा नहीं किया था। ये लोग उदारवादी थे। लेकिन इन्होंने क्या किया शेख अहमद सरहिंदी ने कि फिर से इस्लाम का यानी कट्टरवादी इस्लाम का प्रचार शुरू किया और हिंदुओं को इस्लाम में परिवर्तित करना शुरू कर दिया। इसी वजह से शेख अहमद सरहिंदी को मुजदीद कहा गया है। शेख अहमद सरहिंदी ने अकबर के उदारवादी नीतियों का भी इन्होंने उल्लंघन किया था, जिस वजह से अकबर के पुत्र जहांगीर ने इसे कैद खाने में डाल दिया था। अब बात करते हैं कि शेख अहमद सरहिंदी किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो यह अकबर एवं जहांगीर के समकालीन थे। तो इस तरह से हम लोग यह समझ गए कि यह सिलसिला सबसे कट्टरवादी सिलसिला था। यानी सबसे कट्टरवादी सिलसिला, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कट्टरवादी सिलसिला कौन सा है, तो नक्शबंदी सिलसिला था। नक्शबंदी सिलसिला ने यानी इस सिलसिला के जो भी संत हुए, इन्होंने संगीत का विरोध किया था। यानी यह वही संगीत थे जिसमें चिश्ती सिलसिला के संस्थापक शेख मुइनुद्दीन चिश्ती विश्वास करते थे, जिसे समा भी कहा जाता था, और जिनका मानना था कि भक्ति संगीत ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा ईश्वर के समीप पहुंचा जा सकता है। लेकिन ये जो शेख अहमद सरहिंदी थे, इन्होंने इस संगीत का विरोध किया और एक तरह से फिर से रूढ़िवादी इस्लाम का प्रचार किया। तो इस वजह से यह जो सिलसिला था वह सबसे कट्टरवादी सिलसिला था। अब बात करते हैं कि सतारी सिलसिला। सतारी सिलसिला जिनके संस्थापक थे अब्दुल्ला सतारी, और यह सिलसिला भी बिहार में सूफी मत का प्रचार किया था। अब अगर बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा? कि एक सतारी सिलसिला और दूसरा जो है फिरदौसी सिलसिला। ऐसे तो सभी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बीपीएससी के लिए जो है अगर आपसे यह पूछा जाता है कि बिहार के क्षेत्र में
किस सिलसिला ने सूफी मतों का प्रचार किया था या सूफी आंदोलन को चलाया था? तो कौन कौन से सिलसिले थे? तो एक सतारी सिलसिला और दूसरा फिरदौसी सिलसिला था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इन 14 सूफी सिलसिलों में से कुछ प्रमुख सिलसिलों के बारे में पढ़े। अब कुछ बात करते हैं कि जैसे कि यहाँ पर चिश्ती सिलसिला लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ सुहरावर्दी, फिरदौसी, कादरी, नक्शबंदी सिलसिला जो लिखा गया है, तो इसके जगह पे क्या होता है कि कभी कभी क्वेश्चन में क्या लिखा जाता है कि चिश्तिया। ठीक है, चिश्ती के जगह चिश्तिया भी लिखा जाता है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसा आपको यह नहीं समझना है कि जो है आप लोगों को गलत पढ़ाया गया। हर बात को यहाँ पर बताया जाता है कि कैसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हो सकता है चिश्ती भी लिखा जाएगा या चिश्तिया भी लिख दिया जाएगा। तो उसी तरह से जैसे यहाँ चिश्तिया सिलसिला लिख दिया जाएगा, सुहरावर्दी के जगह सुहरावर्दिया सिलसिला लिख दिया जाएगा, कादिरी के जगह कादिरिया सिलसिला, फिरदौसी के जगह फिरदौसिया सिलसिला और नक्शबंदी के जगह नक्शबंदिया सिलसिला लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो यह भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कुछ प्रमुख शब्दावली के बारे में। कुछ प्रमुख शब्दावली के बारे में बात करें तो जैसे शब्द है पीर। पीर किसे कहा जाता था? तो गुरु को पीर कहा जाता था, यानी पीर का अर्थ होता था गुरु। अब बात करते हैं मुरीद। मुरीद का अर्थ होता है शिष्य। मुरीद का अर्थ क्या होता है? शिष्य होता है। ठीक है, तो पीर का अगर अर्थ पूछा जाए तो गुरु और मुरीद का अर्थ पूछा जाए तो शिष्य होता है। अब बात करते हैं समा के बारे में, तो समा का अर्थ होता है संगीत। खानका इन लोगों के यानी इन सूफियों के रहने के स्थान को यानी इनके आश्रम को खानका कहा गया है। अब बात करते हैं वली। वली किसे कहा गया है? तो वली जो है उत्तराधिकारी को वली कहा जाता था। तो इस तरह से हम लोग सूफी आंदोलन को पढ़े, लेकिन अब अंत में निष्कर्ष के तौर पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। वह यह है कि जैसा कि हम लोग देखें कि इन सभी सिलसिलों में से भारत में सबसे लोकप्रिय सिलसिला कौन सा था? तो सबसे लोकप्रिय सिलसिला था चिश्ती सिलसिला। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि क्यों इन सभी सिलसिलों में भारत में चिश्ती सिलसिला सबसे लोकप्रिय सिलसिला साबित हुआ, तो शायद हो सकता है कि अब आप लोग पढ़ने के बाद आंसर दे दीजिए, लेकिन चलिए फिर भी इसके बारे में चर्चा की जाती है कि इसके जो कारण थे कि भारत में इन सभी 14 सिलसिलों में से यह सबसे लोकप्रिय सिलसिला इसलिए हुए थे क्योंकि ये लोग एक तो निर्धनता की जीवन जीते थे, दूसरा ये लोग सामान्य लोगों की मतलब लोगों की सेवा करते थे, यानी सेवा की भाव रखते थे। अब तीसरे कारण की अगर बात करें तो ये जो चिश्ती सिलसिला के जो ये संत थे, ये लोग एकांत में कठोर व्यायाम करते थे। चौथे कारण की अगर बात की जाए तो ये जो चिश्ती सिलसिला के जो ये संत थे, ध्यान साधना में ये लोग जो है मतलब कठोर यौगिक क्रिया किया करते थे ध्यान साधना के रूप में। अब अगर बात करें हम लोग पांचवें कारण की, तो पांचवा जो कारण था कि ये लोग समाज में एकता एवं सौहार्द फैलाने का कार्य करते थे। और छठा एवं आखिरी कारण की बात की जाए तो ये लोग श्रोताओं में यानी इनके जो श्रोता होते थे, सुनने वाले जो होते थे, तो ये लोग श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद के लिए भक्ति एवं संगीत का सहारा लेते थे, जिससे इन लोगों को आध्यात्मिक खुशी मिले। तो यही वो 6 कारण थे जिनके वजह से चिश्ती सिलसिला भारत में 14 सिलसिलों में से सबसे लोकप्रिय साबित हुए थे। तो इस तरह से हम लोगों का सूफी आंदोलन समाप्त होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।